सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो यूट्यूब पे मैंने कंप्लीट कोर्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उम्मीद करता हूँ आपने वो अच्छे से कवर कर ली होंगी, उनके नोट्स बना लिए होंगे। एट द सेम टाइम जो मैंने प्रैक्टिस वीडियोस भी अपलोड की हैं उनसे प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको वोकैबुलरी की कंपाइल करके बहुत सारी शीट्स दी हैं और डेली बेसिस पे ट्रेंडिंग वोकैबुलरी की शीट्स प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। आई होप आप उनको भी कवर कर रहे होंगे। तो ये जो बातें हो गई, ये हमारी ग्रामर और वोकैबुलरी की बातें होगी जो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिर यूँ कहूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मुझसे, जिनको मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं। एक पोर्शन और है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और अक्सर हम उसके ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, और वो जो पोर्शन है उसका नाम है रीडिंग। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस है या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग की अपने आप में एक अलग वैल्यू है, अपने आप में उसकी एक अलग वेटेज है। कोई भी एग्जाम का नाम लीजिए, वो रीडिंग के बिना अधूरा है। रीडिंग के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और जब से एसएससी एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है तब से तो आप ये मानिए कि मेंस में रीडिंग की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और बैंक और डिफेंस में तो पहले से ही रीडिंग की वेटेज ज़्यादा थी, बैंक में तो बहुत ही ज़्यादा थी। और जनरली भी आप अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि रीडिंग जो है वो हमारा बेस को उठाती है, एक वोकैबुलरी और एक रीडिंग। ग्रामर से तो हम अशुद्धिकरण जो है उसे शुद्ध करते हैं, मतलब सही करते हैं, गलत इंग्लिश को सही करते हैं। लेकिन रीडिंग और वोकैबुलरी से हमारा लैंग्वेज का जो बेस है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो रीडिंग की अपने आप में एक अलग वेटेज है, हम सब जानते हैं। जनरली बच्चे रीड कहाँ से करते हैं, क्या क्या सोर्सेज है हम देखने को मिलता है हमें। बच्चे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में आए एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा रीड करते हैं तो कुछ बच्चे एडिटोरियल्स के अलावा आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। अब एडिटोरियल्स पढ़ने में बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई एडिटोरियल्स तो ऐसे होते हैं जिनकी बैकग्राउंड नॉलेज बच्चों को बिल्कुल नहीं होती है, ऊपर से वोकैबुलरी मुश्किल आ जाए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए रीड करना। और आर्टिकल्स तो बहुत कम ही बच्चे रीड करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में एडिटोरियल तो आते ही हैं, एट द सेम टाइम आर्टिकल्स भी आते हैं। इवन अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन का या बैंक एग्जामिनेशन का सिलेबस उठा के देखेंगे, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं वो एडिटोरियल या फिर आर्टिकल या रिपोर्ट से पूछे जाते हैं, ना कि सिर्फ एडिटोरियल से। तो आपको एडिटोरियल के अलावा आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं अलग अलग फील्ड के ऊपर। तो रीडिंग की ये जो बढ़ती हुई वेटेज देख रहे हैं हम हर एग्जामिनेशन में, जैसे अभी एसएससी में भी एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया तो रीडिंग की वेटेज बढ़ा दी है, बैंक में भी रीडिंग की वेटेज है, डिफेंस में भी है। तो रीडिंग की जो बढ़ती हुई वेटेज को देख के हम यूट्यूब पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, एडिटोरियल और आर्टिकल्स की। इसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सिर्फ एडिटोरियल नहीं, आर्टिकल्स भी, क्योंकि जनरली बच्चे आर्टिकल्स पढ़ते नहीं हमारे एग्जामिनेशन में। हमें एडिटोरियल के अलावा आर्टिकल से भी बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा हो तो उसे कैसे टैकल करूँ, कभी सुना ही नहीं होता उस टॉपिक के बारे में। तो आर्टिकल सर कैसे कैसे आर्टिकल्स की, एडिटोरियल के बारे में तो आप जानते हैं अखबार में आते हैं, चाहे वो किसी भी अखबार का कोई भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हो मैं आपको डील करवाऊंगा। हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, किसी भी अखबार का। लेकिन आर्टिकल्स मेरे लिए अभी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बच्चे कवर नहीं करते हैं, और अगर आप आर्टिकल्स भी सिर्फ कवर कर लेते हैं तब भी एडिटोरियल की समझ भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर आर्टिकल्स में आप कौन कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? आप जिस भी टॉपिक का नाम लीजिए, मैं हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, चाहे बात हो एयर पोल्यूशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाइमेट चेंज की, डेटा पॉलिसी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, जस्टिस एंड लॉ है, फूड सिक्योरिटी है, पब्लिक फाइनेंस एंड सोशल प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, मेंटल हेल्थ है, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड हेल्थ केयर, द डिजिटल इकोनॉमी, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आप किसी भी चीज़ का नाम लीजिए, कोई भी टॉपिक का, किसी भी फील्ड का नाम लीजिए, हर फील्ड के आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट होंगे, एग्जाम रेलेवेंसी को जरूर मेंटेन करेंगे। ये हमारा मुद्दा रहेगा, ये हमारा पर्पस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ना मैं सिर्फ आपको एडिटोरियल और आर्टिकल्स का डिटेल्ड एनालिसिस करवाऊंगा यूट्यूब पे, उन पे बने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि रीडिंग तो अच्छी हो और उसमें जो आई है वोकैब वो तो अच्छी हो, एट द सेम टाइम उस पर बने जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बढ़िया हो जाए। क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग एरर्स वाले रखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले रखेंगे, फिलर्स वाले रखेंगे, डबल फिलर्स रखेंगे, वर्ड कॉन्टेक्स्ट रखेंगे, वर्ड स्वैप रखेंगे, स्पेलिंग वाले रखेंगे। हर वो टाइप जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है उसे रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी एक हॉलिस्टिक वे में इंप्रूवमेंट हो। मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। मैं सैम्पल के तौर पे आपको एक फाइल दिखाता हूँ जो आपको मैं करवाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, हमारा फ्रंट पेज है एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स का। और उसके बाद जैसे आपके सामने ये एक आर्टिकल आया मोबिलिटी एंड एयर पोल्यूशन का, ये पैसेज है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पैसेज पे बने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं,
और सारे जो क्वेश्चन हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के रहेंगे, जो आजकल एग्जामिनेशन में ट्रेंड चल रहा है या जो हमें लग रहा है कि अब चेंजेस हो सकते हैं, उसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल पैटर्न भी रहेगा, एट द सेम टाइम न्यू पैटर्न भी रहेगा। आप क्वेश्चन खुद देख लीजिएगा, मैंने सारे नए पैटर्न पे क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये एरर का है, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का है आपका, फिर ये डबल फिलर का है, और ये वोकैबुलरी बेस्ड है, और फिर आपका ये लास्ट पैराग्राफ के टोन के ऊपर है, ये आरसी का है। तो ऐसे आपके पास ये पीडीएफ आएगी, आप सॉल्व करेंगे और मैं फिर उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। साथ में पैसेज की वोकैबुलरी भी आपको मैं ऐड करके दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग लिख के दे रहा हूँ, ताकि जो आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे आप वोकैबुलरी देख के समझ लें। ठीक है जी। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बाद में बात करता हूँ। वैसे ये देखो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डलवा दिया, और ये वीडियो सॉल्यूशन का मतलब जो पीडीएफ आपके पास टेलीग्राम चैनल पे आएगी, अगर आपको उस पर्टिकुलर आर्टिकल का वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो फ्रंट पेज पे उसका लिंक डला होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, जो आर्टिकल आपके सामने आएगा उसको वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, मैं एक बार आपको प्रोसेस समझा देता हूँ अच्छे से। तो एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स की हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ये सीरीज़ जो है शुरू कर रहे हैं। एक डेमो के तौर पे मैंने फाइल आपको दिखा दी, और शेड्यूल क्या रहेगा, बेसिकली 7 नवंबर से हम लोग ये क्लासेस शुरू करेंगे। 7 नवंबर से मतलब इस सोमवार से, इस मंडे से ये क्लासेस रहेंगी 12:30 बजे आफ्टरनून में, और ये लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, हम लोग लाइव आके पढ़ेंगे। ठीक है जी। क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होंगे, 3 दिन क्लासेस होंगी, मुझे लगता है 3 दिन मोर देन इनफ है। एक दिन पहले आपके पास फाइल आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उस दिन आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे मंडे को क्लास है तो संडे को आपके पास आ जाएगी, आप पहले खुद सॉल्व करेंगे। मंडे को फिर मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करवाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन नहीं लिखे हुए हैं, और जो आर्टिकल्स में जो बारीकियां होती हैं, जो रीड बिटवीन द लाइन करना होता है ना, जो इम्प्लाइड मीनिंग होता है, जो बच्चों के सामने नहीं होता है, जो बैकग्राउंड नॉलेज है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए इंग्लिश की। और मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हैं, एक टॉपिक नहीं, हर टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी अपने आप ही डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। तो मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को 3 दिन ये क्लासेस होंगी। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, यहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, एक दिन पहले पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से सॉल्व करके आना है, यूँ नहीं करना सीधा क्लास में आके देख लेना, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। तो जितना आपसे बनता है, जितना आपसे सॉल्व होता है, पैसेज को रीड कीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये फाइल आपके पास आएगी, तो ये फाइल आपके पास आएगी, तो ये पैसेज है, पहले पैसेज को रीड करना है, जितना समझ में आए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के आंसर ABCD के फॉर्म में दिए हैं, हालांकि लॉजिकली एक्सप्लेन इसको मैं यूट्यूब पे ही करूंगा, और वोकैबुलरी भी मैंने दी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो पैसेज के बेसिस पे ही बने हुए हैं। तो जैसे मान लो कि ये एरर वाला क्वेश्चन है, ये सेंटेंस हमने पैसेज से उठाया, तो पैसेज में भी मैंने वहाँ पर गलती करी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ मैंने गलती नहीं करी है, वहाँ पर भी गलती करी है, ताकि आप, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गलती नहीं करूँगा और यहाँ पे आपको एरर वाला क्वेश्चन बना के दे दूंगा, तो आप पहचान लोगे ना एरर क्या है। तो वही जो पैसेज के बेसिस पे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये तो होगी आपकी एक डेमो वाली फाइल, और क्वेश्चन सारे लेटेस्ट पैटर्न पे, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए, इतने प्यारे प्यारे, आपको खुद अच्छा लगेगा कि यार हम कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तो कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ क्रिएटिव भी कर रहे हैं। तो टेलीग्राम भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए। और देखो, इसके एडिटोरियल और ये आर्टिकल की सीरीज़ को शुरू करने के माध्यम से मैं क्या चीज़ आपकी इंप्रूव करवाना चाह रहा हूँ। देखो, आपको रीडिंग तो मिल ही गई है, रीडिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे, ये ऑल्टरनेट डेज पे करवाऊंगा, तो अलग अलग आपको टॉपिक दूंगा, प्लस आपकी वोकैब भी अच्छी होगी उसके अंदर जो आएगी, उसके अंदर जो जार्गन्स होंगे वो भी आपके अच्छे होंगे। एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ओवरऑल कंप्लीट चीज़ आप कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि आपकी ग्रामर भी अच्छी हो, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो, और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के। यूँ नहीं है कि बस ग्रामर करेंगे। आप अगर मुझसे पढ़ते हैं तो मैं वोकैबुलरी पे भी फोकस करता हूँ, मैं रीडिंग पे भी फोकस करता हूँ, मैं ग्रामर पे भी फोकस करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में कब क्या चीज़ कहाँ पे कैसे काम आ जाए हमको नहीं पता लगता है। तो हम हर चीज़ पे ध्यान देते हुए चलेंगे, अच्छे से इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। आई होप ये जो सीरीज़ है आपको अच्छी लगेगी। मेहनत करेंगे हम भी और आप भी, और कुछ बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक अच्छी सरकारी नौकरी ले, या फिर जनरली इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं तो इन क्लासेस को देख के मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। तो मुलाकात करेंगे सेशन के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 नवंबर सोमवार से 12:30 बजे क्लासेस होंगी, लाइव क्लास है। टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पहले PDF आ जाएगी। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।